हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टू अलर्ट। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस का अधिवेशन। बिहार शिक्षक एग्जाम में बचे जो जितने भी दिन है उसमें से हम लोग का ये टॉपिक का रिवीजन करना चाहिए। और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कांग्रेस का अधिवेशन। दोस्तों, जैसे कि हम लोग का कांग्रेस का अधिवेशन शुरू करते हैं उससे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि कांग्रेस का स्थापना कब होता है। पहला क्वेश्चन क्या होता है, कांग्रेस का स्थापना क्या होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 28 दिसंबर 1885। पहला क्वेश्चन निकल के यही आता है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होते हैं और इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम होते हैं जो कि स्कॉटलैंड के निवासी हैं। तो ध्यान रखें, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कांग्रेस का स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तीन क्वेश्चन आपको एक याद रखना पड़ेगा कि कांग्रेस की जब स्थापना होता है तो वायसराय कौन था। तो लॉर्ड डफरी। ये तीन पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए कि कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होता है। इसका स्थापना ए ओ ह्यूम करते हैं और उस वक्त भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे दोस्तों कि इसका जब स्थापना होता है तो पहला अधिवेशन कहाँ पे होता है। ये हमारे क्या मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जो कि 1850 से लेके 2023 तक चल रहा है। अभी भी चल रहा है कांग्रेस का अधिवेशन, लेकिन सब तो याद करना है नहीं। जो महत्वपूर्ण, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे उनको हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे दोस्तों कि कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में कहाँ पे होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये होता है बम्बई में होता है। तो पॉइंट क्लियर रखिएगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में होता है जो कि पहले कहाँ पे, पुणे में आयोजित होना था। पुणे में आयोजित होना था। पुणे में क्यों स्थगित हो गया। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि पुणे में प्लेग फैलने का कारण क्या होता है, प्लेग फैलने के कारण क्या उसको स्थगित किया जाता है और इसका बाबू आयोजन बम्बई में किया जाता है। बम्बई में किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे ये मैप। ये जो मैप है, मैप के साथ हम लोग याद रखेंगे कि चार महत्वपूर्ण जो स्टार्टिंग का होता है वो हम लोग मैप के साथ याद रखेंगे, क्योंकि मेन रीजन जो कांग्रेस का स्थापना किया गया था, किस लिए किया गया था, वो चीज आपको इस डाटा से मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन देखेंगे हम लोग कहाँ पे होता है। तो पश्चिम में, मतलब कि ये बम्बई में होता है। बम्बई में होता है। दूसरा अधिवेशन कहाँ पे होता है, यहाँ पे कलकत्ता में होता है। कहाँ पे, कलकत्ता में, बम्बई में। तीसरा अधिवेशन साउथ में किया जाता है, कहाँ पे, ये मद्रास में। और चौथा कहाँ पे हो रहा है, इलाहाबाद में। बस दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है कि कांग्रेस का स्थापना के पीछे अंग्रेजों का खेल क्या था। वो खेल को पर्दाफाश यहीं से हम लोग करेंगे। देखेंगे कि बम्बई में जो पहला अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता हिंदू समुदाय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, हिंदू समुदाय। WC बनर्जी, याद रखेंगे, WC बनर्जी पहले कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष WC बनर्जी होते हैं, याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट, सेकंड में वो क्या होता है, पारसी समुदाय के लोग करते हैं। पारसी समुदाय के व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। तीसरा होता है मुस्लिम समुदाय से, बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा दोस्तों क्या होता है, जॉर्ज यूल। कहने का मतलब यह हो गया कि कांग्रेस खुद क्या बोल रही थी कि हम पूरे भारतवर्ष का पार्टी हैं। क्या बोल रहा है कि कांग्रेस हम पूरे भारतवर्ष का पार्टी, चूंकि चारों तरफ गिर ले रहा है और सभी धर्मों को मानने वाले पार्टी है। यहाँ पे देखिए ये हिंदू धर्म हो गया, ये क्या हो गया, गैर हिंदू मतलब पारसी हो गया। फिर क्या हो जाएगा, ये आपका मुस्लिम धर्म, यहाँ पे क्या हो गया, अंग्रेज हो गया, मतलब एंग्लो इंडियन। तो कहने का ये मतलब था कि कांग्रेस खुद को वहां पे दिखा रहा था कि हम पूरे भारतवर्ष का पार्टी है और हर समुदाय को लेकर चले। धर्मनिरपेक्ष का कॉन्सेप्ट दे रहा था, चूंकि ऐसा था नहीं। बस वो लोग चाह रहा था कि 1850 की तरह फिर से कोई ऐसा आंदोलन भारत में खड़ा हो जाए। बस उस आंदोलन को देखते हुए ये पार्टी, ये कांग्रेस का स्थापना किया गया था। ठीक है भाई, ये पॉइंट हम लोग समझ गए हैं। चलते हैं दोस्तों मुख्य मुख्य कांग्रेस के अधिवेशन पे।
तो यह याद रखेंगे कि प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में होता है, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं। द्वितीय क्या होता है आपको, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष होते हैं, जबकि कहाँ पे होता है ये कलकत्ता में। तीसरा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो बदरुद्दीन तैयब जी होंगे। चौथा क्या होता है, इलाहाबाद में इसका अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूलो करते हैं। तो पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जितने भी महत्वपूर्ण है बस उन्हीं को रिवीजन करना है, पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है, विश्वास भी मैं दे रहा हूँ आप लोग को, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही, जो भी ये 33 अधिवेशन है 33 से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर ये आप कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्टिव इल्यूस्ट्रेशन पिंक बॉक्स है, जो मेन मटेरियल है, मेन माल है, वो आपको याद हो जाएंगे, वो मैं करवाऊंगा। अब ऐसे दोस्तों हम लोग का ये हो गया है कांग्रेस का, ये प्रथम हो गया है, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया है, ये पॉइंट याद रखेंगे हम दोस्तों। तो 1885 में क्या होता है, अधिवेशन कहाँ पे होता है, तो बम्बई में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसके अध्यक्ष WC बनर्जी करते हैं। तीसरा पॉइंट, कुल 72 प्रतिनिधि, कुल क्या होता है 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि पहला अधिवेशन कहाँ पे होता है, तो बम्बई में होता है। सीधे क्वेश्चन बन के आएगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे होता है, तो बम्बई में होता है। स्थान क्लियर होना चाहिए, किस व्यक्ति द्वारा प्रथम अध्यक्ष कौन बने, WC बनर्जी बनते हैं, और कुल 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब 1886 में 1886 में क्या होता है दोस्तों, इसका अधिवेशन कलकत्ता में होता है। 1886 में इसका अधिवेशन कहाँ पे होता है, तो कलकत्ता में होता है। और इसके अध्यक्ष अब कौन बनते हैं, तो दादा भाई नौरोजी। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। कब कब बनते हैं, 1886 हो गया दोस्तों, 1893 में और 1906 में। अब देखें दोस्तों, ये जो प्रमुख अधिवेशन है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये वाला है। क्यों, इसमें क्या होता है कि कांग्रेस के द्वारा स्वराज शब्द होता है, सबसे पहले किस अधिवेशन में प्रयोग किया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। स्वराज शब्द ध्यान रखिएगा, स्वराज शब्द, जब बात हो स्वराज शब्द का तो ये कलकत्ता का अधिवेशन, जिसमें आपका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। लेकिन जब बात आ जाएगा कि स्वराज की मांग, जब ये आ जाएगा स्वराज की मांग, तब इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, सीधे चला जाएगा कहाँ पे, 1929 में। कहाँ पे, लाहौर अधिवेशन, और इसके JL नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो समझ रहे हैं कहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। स्वराज शब्द आ जाएगा तो कलकत्ता अधिवेशन क्या हो जाएगा, ये कलकत्ता अधिवेशन, जबकि स्वराज की मांग हो जाएगा तो लाहौर अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग कि दादा भाई नौरोजी। इससे पहले हम देखेंगे 1843, 1851, 1867। अब ये बताने का कारण क्या था कि आप एक ही टॉपिक से क्या हो जाएगा, जितने भी पिंक बॉक्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सब आपका रिवीजन इसी टॉपिक से हो जाएगा। देखेंगे कि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश क्वेश्चन बन के आएगा कि दादा भाई नौरोजी कब ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना करते हैं, तो 1843 में क्या हो जाएगा, 1843 में। फिर आ जाएगा क्वेश्चन दोस्तों कि रहनुमाजदायन सभा, ये भी क्वेश्चन बन गया कि दादा भाई नौरोजी रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना कब करते हैं, या इस तरीके से पूछेगा कि रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 1867 में क्या होता है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब होता है, 1867 में। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट याद रखनी है, दादा भाई नौरोजी से ये पॉइंट याद रखनी है। ये पॉइंट याद रखनी है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां पर संपन्न होता है, बताइएगा आप लोग। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां पे, मैं मैप से बताया था कि साउथ में होता है, तो मद्रास में। तो 1867 से 1807 से एक क्वेश्चन कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अधिवेशन कहां पे होता है, तो मद्रास में। और
अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये आपका महत्व बनते हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कहाँ पे? मद्रास में। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम लोग देखेंगे कि 1888 में 1888 में कांग्रेस का प्रथम विदेशी अध्यक्ष या अंग्रेजी अध्यक्ष, ठीक ना। तो प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष का जब नाम आ जाएगा तो अब कहाँ पे हो जाएगा? ये इलाहाबाद में। और कौन बनते हैं दोस्तों? तो जॉर्ज यूल। नेक्स्ट पर इंपोर्टेंट होता है दोस्तों, बस ये इंपोर्टेंट नहीं, बस 1889 ये 1889 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये भी बाबू विदेशी थे। द्वितीय विदेशी कौन थे? तो वेडन बर्न। एक पॉइंट निकल के आते हैं यहाँ से दोस्तों कि जो कांग्रेस के संस्थापक थे कौन? ए ओ ह्यूम। इनका जीवनी कौन लिखता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वेडन बर्न। ध्यान रखिएगा कि ए ओ ह्यूम का जीवनी किसके द्वारा लिखा जाता है? तो वेडन बर्न के द्वारा। दोस्तों सीधे हम लोग कहाँ पे आते हैं? सीधे 1894 में आते हैं। कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको क्या कहते हैं छोड़ के चल सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगला जो आएगा वो आपको महत्वपूर्ण होगा। क्या है अगला? ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला आ रहा है हम लोग के सामने 1896 का। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? तो पॉइंट कलकत्ता में होता है। अध्यक्षता कौन करते हैं? तो रहमतुल्लाह सयानी। और क्वेश्चन लगाते हैं किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत गाया गया? वंदे मातरम गाया गया। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय गीत जिसे बोला जाता है वंदे मातरम, ये गीत किस अधिवेशन में गाया जाता है? ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में आ चुके हैं, आपके लिए क्या हो जाएगा? ये महत्वपूर्ण बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा तो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसको अब 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी करते हैं। एक पॉइंट बनकर और आते हैं यहाँ से कि वंदे मातरम जो गाना है वो ये किस बुक से लिया गया है? तो पॉइंट याद रखिएगा कि आनंद मठ किताब से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हो जाएंगे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1896 आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय गीत कब गाया गया है? तो कलकत्ता में गाया है। कब गाया गया है? तो 1896 में गाया गया है। अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी थे। और ये राष्ट्रीय गीत किस बुक से लिया गया है? तो आनंद मठ बुक से लिया गया है। और दोस्तों आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों एक पॉइंट और मैं बता दे रहा हूँ कि राष्ट्रीय गीत जब बात जिक्र कर ही रहे हैं तो राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है, तो ये भी दोस्तों कहाँ पे गाया जाता है? तो कलकत्ता में गाया जाता है, लेकिन साल अलग है 1911 में। ध्यान रखिए दोस्तों 1911 में राष्ट्रीय गान गाया जाता है, जिसके रचयिता विशन नारायण धर करते हैं। तो गान गीत याद होना चाहिए। 1896 में गीत होता है जबकि 1911 में राष्ट्रीय गान होता है। जब इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसके रहते आपको विशन नारायण धर। याद कैसे रखोगे? नारायण भगवान गान करते थे हमेशा, नारायण भगवान गान, तो गान विशन नारायण। इसके अध्यक्षता विशन नारायण। तो याद करने के लिए ये नारायण याद रखोगे कि नारायण भगवान हमेशा गाना गाते रहते थे। तो राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। वैसे ये राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। वहीं पर राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? तो RNT के द्वारा। दोस्तों ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन। अब क्या होता है? तो 1896 के बाद 1901 इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि इसमें बाबू महात्मा गांधी तशरीफ लेके आते हैं। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन कब होता है? 1901 में होता है। 1901 में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वाचा। अधिवेशन कलकत्ता में होता है दोस्तों। अधिवेशन कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है। मैं सही हूँ ना? कलकत्ता में होता है। और यह महात्मा गांधी, कौन? महात्मा गांधी पहली बार अधिवेशन में अपना तशरीफ लेके आते हैं, पहली बार सम्मिलित होते हैं। पॉइंट क्लियर दोस्तों। अब आते हैं 1904 का। 1904 में बस इंपोर्टेंट नहीं है, हेनरी कार्टर इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन कार्टर? तो हेनरी कार्टर।
हेनरी का दोस्तों मैं दो बोला हूँ, एक मैं बोला हूँ ये हेनरी कार्टर वाला, और एक क्या हो गया आपका 1994 वाला। ये आप छोड़ के चल सकते हैं, बस क्या है ये अल्फ्रेड बेब है और हेनरी कार्टर है, बस ये पॉइंट कोई खास पूछा नहीं जाता है, पर जानकारी के लिए मैं डाल दिया हूँ। अब आते हैं दोस्तों जो पेपर में आते हैं, पेपर आने वाले जितने भी अब सारे क्या है महत्वपूर्ण है, पेपर में हमेशा आते हैं। बस एक ये था आपका पेपर आने वाला, ये जो बार बार पूछा था गान था गीत सॉरी, और ये जितने भी ये आपका अधिवेशन सबसे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो याद रखिएगा मुख्य क्लास आपका अब शुरू होता है, एग्जाम वाला क्वेश्चन आपका अब शुरू होता है दोस्तों। देखेंगे 1905 में क्या होता है, 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे होता है? पहला पॉइंट ये दोस्त वाराणसी में होता है। सेकेंड गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है बाबू, ये जो स्वदेशी आंदोलन, जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसका समर्थन कांग्रेस के किस अधिवेशन में मिलता है दोस्तों? तो पॉइंट याद रखेंगे 1905 में क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन का स्वदेशी आंदोलन का समर्थन देता है, अनुमोदन, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन मिलता है? तो वाराणसी के अधिवेशन में दोस्तों वाराणसी के अधिवेशन में क्या होता है, समर्थन मिलता है, जिसके अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले बनते हैं। अब गोपाल कृष्ण गोखले से दो क्वेश्चन बनते हैं, महात्मा गांधी के कौन है, ये गुरु है किसके? तो महात्मा गांधी के गुरु है। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है। कौन सा दोस्तों? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया जाता है कहाँ पे? तो पुणे में। खैर आपसे ये जगह नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया 1905 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों। अब आते हैं हम लोग दोस्तों, अगला अधिवेशन हम लोग का 1906 में होता है, और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्षता करते हैं। तो पॉइंट क्लियर होना चाहिए दोस्तों हम लोग का कि 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन, ये आपका रिवाइज हो रहा है, कलकत्ता में हुआ था। ये आपका स्थान हो गया, अध्यक्षता दादा भी है और भाई भी है और नौरोजी किए थे। पॉइंट क्या निकल के आता है महत्वपूर्ण, विशेष बिंदु क्या निकल के आ रहा है दोस्तों हम लोग का? इसमें क्या होता है, स्वराज शब्द का प्रयोग। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये क्या है? स्वराज शब्द। ये पॉइंट याद रखिएगा, जब शब्द की बात हो तो कलकत्ता अधिवेशन में, और इससे पहले हमने देखा था कि 1843 में 1843 में क्या होता है, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना करते हैं। 1851 में क्या करते हैं, रहनुमाई माजदियान सभा की स्थापना करते हैं। और लास्ट 1867 में दोस्तों क्या होता है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। एक पॉइंट और मुझे याद आ रहा है कि क्या होता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रथम हाउस ऑफ कॉमन्स विजेता कौन थे, मतलब कि सीटों से जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, जो फीस बड़ी जीते हैं। लेकिन क्वेश्चन बन के ये आ जाएगा दोस्तों कि प्रथम वहां पे इलेक्शन लड़ने वाला कौन था? प्रथम इलेक्शन लड़ने वाला कौन था? WC बनर्जी। लेकिन ये क्या होते हैं, ये हार जाते हैं। क्या होता है दोस्तों, ये हार जाते हैं, लेकिन ये विजेता दादा भाई नौरोजी विजेता होते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट क्या आता है 1907 का अधिवेशन। इसमें क्या होता है कि इसका अधिवेशन दोस्तों कहाँ पे होता है? सूरत में इसका अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो रास बिहारी घोष। बस एक चीज समझिए दोस्तों, घोष और बोस में अंतर समझिएगा, ठीक ना? घोष और बोस में क्या होता है, अंतर समझिएगा। ये बोस साहब हैं जो बम फेंकने वाले हैं, जो है ना ये क्या कहते हैं आपका, ये सुभाष चंद्र बोस के साथ रहने वाले हैं, जबकि ये क्या है, नरम दल के हैं। ये पॉइंट समझ, घोष में अंतर समझिएगा कि रास बिहारी घोष बोले तो सूरत अधिवेशन बोलिएगा, जबकि बोलिएगा रास बिहारी बोस तो आप समझिएगा बम फेंकने वाले हैं, दिल्ली कांड से संबंधित है, हार्दिक युद्ध में बम फेंकने वाले में से इनका नाम आता है। तो पॉइंट क्लियर रखिएगा दोस्तों। इसमें क्या होता है कि कांग्रेस का विभाजन होता है। क्या होता है दोस्तों? कांग्रेस का विभाजन होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है?
तो सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में किस अधिवेशन में बंटवारा होता है दोस्तों? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सूरत अधिवेशन में। याद कैसे रखेंगे? सूरत में क्या होता है? सुर ताल बदल रहा है, कांग्रेस के लोगों का सुर ताल बदल रहा है, मतलब क्या दोनों में बंटवारा हो रहा है। तो पॉइंट याद रखेंगे कि सूरत अधिवेशन से पेपर में क्वेश्चन बन के आते हैं कि कांग्रेस का बंटवारा किस अधिवेशन में होता है, कब होता है और किस में होता है? तो गरम दल में और नरम दल में। अब बताइए दोस्तों कि गरम दल में और नरम दल क्वेश्चन बन के आते हैं कि गरम दल के नेता कौन कौन है? बस 3 ही है, महत्वपूर्ण है, वो आपसे पूछा जाएगा। लाल, पाल और बाल। क्वेश्चन बन के आते हैं कि लाल का मतलब क्या होता है? तो लाला लाजपत राय। पाल का मतलब क्या होता है? तो बिपिन चंद्र पाल। अब बाल का मतलब क्या होता है? तो बाल गंगाधर तिलक। ये महत्वपूर्ण थे। गरम दल वाले चाह रहे थे कि हमारा जो सूरत का अध्यक्ष वो या ये बने या ये बने, मतलब लाला लाजपत बने या आपको बाल गंगाधर तिलक बने। लेकिन नरम दल वाले क्या करते हैं? वो राज बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाते हैं। इस कारण क्या होता है? सूरत में फूट पड़ता है और इनका विभाजन होता है। तो पॉइंट क्लियर रखेंगे दोस्तों। हम लोग 1907 तक कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों महत्वपूर्ण बन के आते हैं कि कांग्रेस संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में होता है? तो याद रखिएगा कांग्रेस संविधान का निर्माण 1908 में होता है दोस्तों। पॉइंट को याद रखेंगे। कांग्रेस 1908 का अधिवेशन दोस्तों याद रखेंगे कि 1908 का अधिवेशन कब होता है, कहाँ पे होता है? ये भी दोस्तों कहाँ पे होता है? आई थिंक मैं भूल रहा हूँ दोस्तों, ये 1908 का अधिवेशन मैं भूल रहा हूँ, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो रास बिहारी घोष ही कहते हैं। और बताइएगा दोस्तों कि इसमें क्या होता है? तो संविधान का निर्माण, कांग्रेस संविधान का निर्माण इसी अधिवेशन में होता है। तो ध्यान रखिएगा 1908 के अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें राष्ट्रीय गान की जिक्र होगी। क्या है अब? तो 1911 का क्या आते हैं? तो 1911 का अधिवेशन है। 1911 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है दोस्तों? तो कलकत्ता में होता है। अध्यक्षता विशन नारायण धर करते हैं। विशन नारायण धर करते हैं। विशेष बिंदु क्या है? तो राष्ट्रीय गान बोलेगा किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया है? तो पॉइंट रखेंगे जन गण मन। किस अधिवेशन में गाया गया है दोस्तों? किस अधिवेशन में? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्षता विशन नारायण धर के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और जन गण मन बाबू किसके द्वारा लिखा गया है? तो RNT मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब भी आप राष्ट्रीय गान पढ़े तो राष्ट्रीय गीत का भी रिवीजन कर लीजिएगा। तो राष्ट्रीय गीत कब गाया गया दोस्तों? 1896 में। अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी थे। और इसके राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है दोस्तों? तो आपके ये बंकिम चंद्र चटर्जी। पॉइंट क्लियर दोस्तों। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 1912 का बस एक ही पॉइंट आता है। 1912 में क्या था दोस्तों आप लोग का? 1912 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है? तो बिहार के गया में होता है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, समझिएगा कि ये 1912 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हो रहा है? तो माफ कीजिए दोस्तों, गया ना होकर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बांकीपुर हो जाएगा। बांकीपुर पटना दे देंगे, ठीक है। गया नहीं है, पटना हो जाएगा। गया बाबू इसके बाद इसके 10 + 10 साल करेंगे तो गया हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 1922 में बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है? तो गया में होता है। और 1912 में क्या होता है? तो बांकीपुर में होते हैं। अब बोला दोस्तों कि इसके अध्यक्ष कौन है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके अध्यक्ष को मानते हैं तो माधोलकर, जबकि इसके अध्यक्ष कौन है? CR दास। पॉइंट 12 भी खत्म हो गया और 22 भी खत्म हो गया। इसको बोलते हैं 27वां, इसे बोलते हैं 37वां अधिवेशन। आपसे सीधे पूछ देगा कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? सीधे तौर पर पहली बार, मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनते हैं। 27वां कहाँ पे होता है? 37वां कहाँ पे होता है? क्योंकि बिहार से संबंधित और BPSC इस टाइप के क्वेश्चन डालते रहते हैं, तो हम लोग पहले से तैयार रखेंगे, ठीक ना। 27वां कहाँ पे होता है दोस्तों? 12 में होता है। और कहाँ पे? बांकीपुर में।
बांकीपुर में क्या पकड़ेंगे हम लोग, ट्रेन पकड़ेंगे, जो कि 10 साल बाद कहाँ पहुंचा रहा है हम लोग को, गया पहुंचा रहा है। तो बांकीपुर से पटना से ट्रेन पकड़ेंगे, जो हमें 10 साल बाद कहाँ पहुंचा रहा है, तो गया में पहुंचा रहा है। तो बांकीपुर प्लस में 10 साल बाद के गया पे, इसकी अध्यक्षता CR दास। ये भी क्वेश्चन बन के आते हैं कि 1912 में जब 1922 में जब कांग्रेस का अध्यक्ष CR दास थे, वो कहाँ थे, तो उस वक्त वो जेल में थे। ध्यान रखिएगा, कहते हैं कारावास में थे, जेल में थे। CR दास कहाँ पे थे दोस्तों, तो जेल में थे। जब 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष कहाँ था, तो जेल में था। दोस्तों ये पॉइंट हम लोग का 1922 तक कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट पे समझते हैं हम लोग कहाँ पे, 11 हो गया, 12 हो गया। तो 1915 में दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में होता है। 1915 में कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में होता है, जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा करते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु क्या निकल के आएंगे कि कौन सा ऐसा वायसराय जो उससे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले चुका है। कौन सा ऐसा वायसराय है जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले चुका है, देखा है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। लॉर्ड वेलिंगटन क्या बाबू, कांग्रेस के अध्यक्ष में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं, जो बाद में चल के क्या होते हैं, बाद में चल के क्या होते हैं दोस्तों, ये बाद में चल के क्या बनते हैं, तो कांग्रेस के ये भारत के वायसराय बनते हैं। तो पॉइंट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। तो बाबू क्या है, अभी हम लोगों ने 18 से अगला हो जाएगा, 1916 से शुरू करेंगे। 1916 क्या होता है, इससे पहले हम लोग देखेंगे 1907। इसमें क्या होता है दोस्तों, साथ में होता है ब्रेकअप। किसका होता है, तो गरम दल का और नरम दल का। जो ब्रेकअप होता है वो पैचअप कब होता है, तो 1916 में पैचअप होता है। तो यहाँ पे 2 पैचअप होता है, मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में। बोले क्वेश्चन की कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता किस अधिवेशन में होता है, तो 1916 के अधिवेशन में होता है। स्थान कहाँ था, तो स्थान लीजिए, ये आपका स्थान हो गया नवाबों का शहर लखनऊ। ये हो गया नवाबों का शहर। और मार्कर ठीक काम कर रहा है ना, है आज मैं ठीक काम कर 3 मार्कर लेके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। आते हैं दोस्तों, तो 1916 में क्या होता है, पैचअप होता है। जो ब्रेकअप हो रखा था 1907 में, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन है, उससे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पे कांग्रेस प्लस में क्या होता है, मुस्लिम लीग के बीच क्या होता है, समझौता होता है। सेकंड बात दोस्तों हम देखेंगे कि जो गरम दल और नरम दल में क्या होता है, यहाँ पर ब्रेकअप होता है, बंटवारा होता है। वो क्या होता है, यहाँ भी क्या होता है, दोनों के बीच समझौता होता है। नरम दल प्लस में गरम दल करता है समझौता। पॉइंट क्लियर है दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों हम लोग का, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मजूमदार। गरमदार, नरमदार, मजूमदार। कैसे याद रखेंगे, गरमदार, नरमदार और मजूमदार। तो क्या होता है, AC मजूमदार, इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो पॉइंट एग्जाम में आता है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, तो 1916 में हुआ दोस्तों। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किस अधिवेशन में होता है, तो लखनऊ अधिवेशन में होता है। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है, तो AC मजूमदार। कैसे याद रखना है, तो नरमदार, गरमदार और मजूमदार। पॉइंट क्लियर होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और मैं निकाल सकता हूँ दोस्तों आप लोग के लिए, कि ये जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, तो मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे, आगा खां कि सलीमुल्लाह खां कि जिन्ना। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये नाम देखिएगा कि समझौता पर हस्ताक्षर कौन करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं। जबकि इधर से कौन होते हैं, तो BG तिलक होते हैं। एम आई राइट, ओके। पॉइंट दोनों मिला लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं 1916 में। और इसी सम्मेलन में क्या होता है, बिहार के किसान नेता कौन, रामचंद्र शुक्ल जाते हैं मिलने के लिए किससे, महात्मा गांधी से। यहीं पे उनको चंपारण आने का न्योता मिलता है। तो ये भी पॉइंट आप याद करके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चंपारण आने का न्योता लखनऊ अधिवेशन में मिलता है। पॉइंट क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं 1915 16 हो गया, 17 में कौन सी घटना दोस्तों होती है, 1917 में कौन सी घटना दोस्तों होती है, हाँ जी, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। अभी मैं आपको दूंगा चूरन, ये प्लस 8 साल का दूंगा चूरन। ये चूरन आपको दवा लेना है, ठीक ना, अंदर में शांति से दवा लेना है। चूरन आपको याद होगा,
+8 1925। फिर क्या करेंगे, +8 का देंगे आपको, चूरन देंगे, आपको खा लेना है, पहुंच जाएंगे 1933। ये चूरन किसका है, तो महिला का। ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। 17 + 8 25 + 8 का 33। इसमें कहता है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, तो एनी बेसेंट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकेंड, कि कांग्रेस के द्वितीय महिला या कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कब बनती है, तो बाबू यहाँ पे देखेंगे सरोजिनी नायडू। अब बनती कब है दोस्तों, तो ये +8 का चूर्ण याद रखिएगा। फिर क्या आता है आपका कि तीसरी मर्जी, कांग्रेस का अधिवेशन कुल 1947 से पहले तक, उसके बाद सोनिया गांधी भी की है 1900 के बाद, 2000 के बाद सोनिया गांधी भी अध्यक्षता करती है, लेकिन वो नहीं, हमको 1947 समझना है कि कांग्रेस की कितनी महिला अध्यक्षता करती है। तो ये बाबू 3 होती है। एक क्या है इनका नाम, नेलिनी सेन गुप्ता। चलिए, ये 17 25 33 आपको क्लियर होना चाहिए। अब पूछेगा इसका स्थान, कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे कलकत्ता करना है, यहाँ पे कलकत्ता करना है, अब बीच में क्या डालना है, कानपुर, है ना। कलकत्ता बीच में कानपुर। 17 में आपका कलकत्ता मिलेगा, उसके बाद क्या कहते हैं 25 में आपको मिलेगा कानपुर। सरोजिनी नायडू कहाँ पे करते हैं, तो कानपुर में करते हैं। जबकि आपको 1933 में आती है नलिनी सेन गुप्ता। ये क्या है, ये तीनों कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। लेकिन एक महिला का नाम और आता है, कादम्बिनी गांगुली का। इनका नाम क्यों आता है, तो याद रखिए दोस्तों कि कांग्रेस के मंच से पहली महिला जो भाषण दी है, ये अध्यक्ष नहीं है, ये तीनों आपका अध्यक्ष था। ये की थी, ये क्या था बाबू, तो कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम भाषण देने वाली कौन सी महिला है, तो कादम्बिनी गांगुली। तो महिला से संबंधित चारों पॉइंट क्लियर हो गए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ, आशा भी करता हूँ कि आप लोग कम गलती, मतलब गलती करने की चांस तो है ही नहीं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो गलती कीजिएगा नहीं, है ना शिवम। चलिएगा, अगला इंपोर्टेंट अधिवेशन कौन है, 17 के बाद 18 है कि नहीं है, 19 है। 19 में दोस्तों क्या होता है, बस एक ही घटना है कि जालियांवाला कांड कहाँ पे होता है, तो अमृतसर में। क्वेश्चन बनेगा कि जब जालियांवाला हत्याकांड होता है तो उस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू। ये पॉइंट, बस ये इंपोर्टेंट बनता है कि जब जालियांवाला हत्याकांड 1919 में होता है, तो बाबू ये उसके कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कांग्रेस के विशेष अधिवेशन पे आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को समर्थन मिलता है, अनुमोदन मिलता है। तो पॉइंट याद रखेंगे कि 1920 में क्या होता है, विशेष अधिवेशन होता है दोस्तों। विशेष अधिवेशन होता है कहाँ पे, तो नागपुर में होता है। कहाँ पे, तो नागपुर में होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि 1920 में जो विशेष अधिवेशन होता है नागपुर में, उसमें असहयोग आंदोलन का मिलता है, अनुमोदन मिलता है। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किस अधिवेशन मिलता है, तो 1920 का विशेष अधिवेशन में। इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किस अधिवेशन मिलता है, तो असहयोग आंदोलन में। और दोस्तों ये असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है, पॉइंट याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को क्या होता है, असहयोग आंदोलन शुरू होता है दोस्तों। और इसी दिन कौन सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन होता है, कौन हमारे सबसे प्यारे व्यक्ति का निधन होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यह हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। मतलब क्वेश्चन बन कहता है कि जिस दिन असहयोग आंदोलन बाबू शुरू होता है, उसी के प्रातः काल में बाल गंगाधर तिलक का निधन होता है। तो पॉइंट याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन 1920, ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। अब आते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1922 का अधिवेशन। आपको पहले मैं बता चुका हूं कि 12+10 मतलब कि बांकीपुर में ट्रेन पकड़ेंगे, जो 10 साल बाद कहाँ पहुंचा, आपको गया पहुंचा होगा। मेरा हैप्पी बर्थडे था कल, तो मेरा आज बैलून फूट रहा है दोस्तों, वो सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, हम अभी आपके सामने कोशिश कर रहे हैं, तो देख लेंगे 1912 में क्या था। तो बांकीपुर में इसका अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जबकि
1922 में कहाँ पे होता है दोस्तों? ये गया में होता है। इसके अध्यक्ष तो कौन था वो? तो माधोलकर, आपको बता चुका हूँ। और इसके अध्यक्ष CR दास। क्वेश्चन क्या मैं बोला था आपको कि कौन सा अधिवेशन है जिसमें जब उसके अध्यक्ष जेल में थे, मतलब क्वेश्चन बन के आता है कि जब गया का अधिवेशन हो रहा था तो उसके वर्तमान अध्यक्ष कहाँ पे थे? क्या वो गया में पड़े? नहीं, वो जेल में थे उस वक्त। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये था आपका 27वां अधिवेशन, जबकि ये क्या था आपका 37वां अधिवेशन। सीधे आपको बीपीएससी उठा के डाल देगा कि बिहार से संबंधित है, उठा के डाल देगा कि 37वां अधिवेशन किस जगह पे हुआ है, 27वां अधिवेशन किस जगह पे हुआ है। तो ये आपका आंसर याद रखिएगा, ठीक ना। ये बस ये मैं ये बोल रहा हूँ, ये नहीं कि सबको ये क्रम याद नहीं, सबका क्रम याद नहीं रखना है। 27वां का रखिएगा और 37वां का रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप रख सकते हैं आपका मन के ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से आपको लास्ट टाइम में ये दोनों याद रखना जरूरी है। अब दोस्तों क्या आता है? 1924 का अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हैं। तो पूछ देगा कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं। तो शोले फिल्म देखोगे आप लोग, शोले का शूटिंग क्या होता है? तो कर्नाटक में। तो कर्नाटक जगह कहाँ पे है? तो बेलगांव। बेलगांव में क्या होता है? आपका कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के बाबू ये महात्मा गांधी करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आपका बेलगांव कहाँ आता है। तो बेलगांव आपका कहाँ पे? कर्नाटक में आता है, कर्नाटक में आता है। और 1924 में, साल भी महत्वपूर्ण है, 1924 में कांग्रेस के अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं और इसका अधिवेशन बेलगांव में होता है, जो कि कर्नाटक में आता है। क्वेश्चन बनते हैं कि महात्मा गांधी कांग्रेस की सदस्यता कितने बार त्यागे हैं? तो 2 बार त्यागे हैं। पॉइंट समझिएगा, एक बार 1925 में, एक बार 1930 में। पॉइंट क्लियर दोस्तों? तो 25 और 30 में दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आपका क्या होता है? 24 में अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो महात्मा गांधी बनते हैं। तो कहाँ पे? तो बेलगांव कर्नाटक में। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? 25 मैंने क्लियर करवा दिया था, 17, 25 और 33। तो ये 24 का है। तो 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू करते हैं। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है 1927 पे। 27 में क्या होता है? पूर्ण स्वाधीनता की मांग। ये पॉइंट याद कीजिएगा, ठीक ना, कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग, पूर्ण स्वाधीनता की मांग। एक होता है वो क्या होता है? पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। बस दोनों में ये अंतर है। क्या इसका अधिवेशन 1927 में होता है मद्रास में? नहीं, स्वाधीनता है ना, तो ये 1927 में इसका अधिवेशन कहाँ पे होता है? तो मद्रास में होता है दोस्तों। और इसका अपना नेहरू जी वाला 1929 में कहाँ पे होता है? मद्रास, ये लाहौर हो गया। ये नेहरू जी होते हैं, जबकि ये कौन होते हैं? अंसारी जी होते हैं। तो क्वेश्चन बन के आएगा कि किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की बात कही गई है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्ण स्वाधीनता की मांग कही गई है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? एम अंसारी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो पूर्ण स्वराज्य की मांग। पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में होती है? तो लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। 1929 कर देंगे, ये आपका 1929 में होगा। दोस्तों जब बात आएगा स्वराज शब्द का, मैं पहले बोल रखा था, इससे पहले क्वेश्चन बन के आते हैं कि स्वराज शब्द का बात हो जाएगा। तो ये किस अधिवेशन में हो जाएगा स्वराज शब्द? तो आपको 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके दादा भाई नौरोजी करते हैं। तो पॉइंट क्लियर रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं 1928 1929 कैसे याद रखेंगे? तो 28 में फादर, 29 में सन। तो बाप बेटा वाला कहानी है, तो बाप बेटा वाला कहानी है। तो 29 में नेहरू जी, तो बाप कौन है? तो मोतीलाल नेहरू। तो पिताजी करते हैं 28 में, जबकि पुत्र जी करते हैं 1929 में। तो पॉइंट याद रखें दोस्तों। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग की बात 1929 में किया जाता है। आपसे भी पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अनुमोदन किस अधिवेशन में होता है? तो बस देख सकते हैं 1930 में क्या होता है? नमक सत्याग्रह शुरू होता है। उससे पहले कौन सा अधिवेशन हुआ है? तो 1930 में अधिवेशन होता है लाहौर में, इसमें उसको मिलता है अनुमोदन। तो ये भी पॉइंट क्लियर है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं सबसे फेमस मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा अधिवेशन है? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? सर दीजिए मिटाने वाला। थैंक यू कैमरामैन। अधिवेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची में इसका अधिवेशन का 1931 में इसका अधिवेशन कहाँ पे होता है कांग्रेस का? तो कराची में अधिवेशन होता है दोस्तों। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सरदार
वल्लभ भाई पटेल। फेमस क्वेश्चन है कि 1931 में कराची अधिवेशन में किसके अध्यक्षता में संपन्न होता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या निकल जाता है कि मौलिक अधिकार को इसमें मौलिक अधिकार को प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा बाबू, ये हो जाएगा जे.एल. नेहरू के द्वारा। ये मुख्य बिंदु निकल के आते हैं कि किस कांग्रेस के अधिवेशन में दोस्तों, किस कांग्रेस के अधिवेशन में मौलिक अधिकार को प्रस्तावित किया जाता है। तो कराची अधिवेशन में प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति कौन है, तो जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कराची अधिवेशन से मात्र ये क्वेश्चन बन के आएंगे, मौलिक अधिकार को इंट्रोड्यूस करने वाला अधिवेशन कौन है, तो कराची अधिवेशन कब होती है, तो 1931 में होती है। वर्तमान में कराची कहाँ पे है, इंडिया के पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में है। इसके अध्यक्षता पटेल साहब करते हैं। तो ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब आते हैं महत्वपूर्ण अधिवेशन, क्या बच गया आपका, 31 हो गया, 36 और 37। 36 और 37 में बस 2 ही पॉइंट निकल के आता है दोस्तों कि 1936 में क्या होता है और 1937, ये दोनों कांग्रेस के अध्यक्षता कौन करते हैं, दोनों कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जे.एल. नेहरू। मतलब 36 में कांग्रेस के अध्यक्षता कौन करते हैं, तो जे.एल. नेहरू करते हैं। 37 में कांग्रेस के अध्यक्षता कौन करते हैं, तो जे.एल. नेहरू करते हैं। पॉइंट निकल के आती है कि दोनों कब कब होती है, कब मतलब कहाँ कहाँ होती है। तो पहला देखेंगे दोस्तों 36 में क्या होता है, तो लखनऊ में, और 37 में देखें दोस्तों, 37 में कहाँ पे होता है कांग्रेस का अधिवेशन, तो फैजपुर में। फैजपुर से न जाने कितने और क्वेश्चन पूछ चुका है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो रहे हैं। कौन सा महत्वपूर्ण हो रहा है, फैजपुर, कि पहली बार गांव में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, मतलब कांग्रेस से किस अधिवेशन गांव में हुआ, तो फैजपुर अधिवेशन गांव में हुआ था। पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ वो आपका फैजपुर था, 1937 था। अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। पॉइंट क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। 36-37 में अध्यक्ष कौन थे, जे.एल. नेहरू ही थे। लेकिन बात आ जाएगी जब कि प्रथम गांव में अधिवेशन कहाँ पे संपन्न हुआ, तो फैजपुर में संपन्न हुआ, और इसकी अध्यक्षता जे.एल. नेहरू करते हैं। तो ये आपका 36 में दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आते हैं 1938 और 1939। ठीक है दोस्तों, 1938-39 देखेंगे दोस्तों, ये ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। देखेंगे दोस्तों, ये आपका होता है गुजरात में, ये आपका होता है एमपी में। देखेंगे दोस्तों, पहले कहाँ पे होता है, तो गुजरात में होता है 38 में, फिर कहाँ होता है, तो एमपी में होता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ये दोनों का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस है ना, कौन है, सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। 38 का अधिवेशन में अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर किया जाता है, और 39 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन बन के आते हैं कि ये किस जगह पे हुआ था, गुजरात के हरिपुरा में होता है, हरिपुरा में होता है। जबकि एमपी वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, त्रिपुरी क्वेश्चन बन के आएगा, त्रिपुरी संकट किससे संबंधित है, कब हुआ है, ये त्रिपुरी है कहाँ पे, इसके अध्यक्ष कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि त्रिपुरी संकट संबंधित है कांग्रेस के अधिवेशन में। जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अधिवेशन के लिए खड़ा होते हैं, इनके विपक्ष में महात्मा गांधी के द्वारा समर्थित व्यक्ति पट्टाभी सीतारामैया खड़े होते हैं। ऐसा होता है ना कि उस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस विजित होते हैं, और महात्मा गांधी द्वारा समर्थित व्यक्ति पट्टाभी सीतारामैया का आपका हार होता है। तो पॉइंट निकल के आता है दोस्तों, यही आपका त्रिपुरी संकट था। और बाद में चल के 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, ये कांग्रेस से विदाई लेते हैं, मतलब कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करते हैं। कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन करता है, तो सुभाष चंद्र बोस करते हैं। कब करते हैं, तो 1 मई 1939 को। मैं छोटा डेट क्यों लिखा हूँ कि पेपर में पूछा जाता है, मई महीना भी, डेट भी, और किसके द्वारा किया गया है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो पॉइंट क्लियर है दोस्तों। त्रिपुरी संकट किससे संबंधित है, तो महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारामैया
और सुभाष चंद्र बोस के बीच क्या होता है, अध्यक्ष के पद पे क्या होता है, चुनाव होता है, जिसमें विजेता सुभाष चंद्र बोस होते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बन के आता है यहाँ से कि जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र देते हैं तो बाकी बचे समय के लिए किसके द्वारा अध्यक्षता ग्रहण की जाती है। याद रखिएगा अपना स्पेशल व्यक्ति आरजे, मतलब राजेंद्र प्रसाद। तो त्रिपुरी संकट से 4 नाम निकल के आ रहा है। एक नाम निकल के आ रहा है सुभाष चंद्र बोस, एक निकल के आ रहा है महात्मा गांधी, एक आ रहा है पट्टाभी सीतारामैया और चौथा निकल के आ रहा है राजेंद्र प्रसाद। आप इसको क्रम बाय क्रम सजा दीजिएगा और याद रखिएगा कि क्या होता है बातें, और बाकी समय के लिए कौन आता है, तो राजेंद्र प्रसाद आते हैं। इस तरीके से हम लोग का 1939 का त्रिपुरी संकट कंप्लीट हो गया। ये एमपी में पड़ता है, एमपी के जबलपुर में पड़ता है। ये पॉइंट आप क्लियर रखें, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 1940, 1940 से 1946 तक का बाबू अध्यक्ष के पद पर कौन आते हैं। यही क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर कौन होता है दोस्तों, तो अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। तो क्या याद रखोगे, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे कौन विराजमान होते हैं, ये हो जाएगा आपका अबुल कलाम आजाद। मतलब 1940 से लेके 1946 के नवंबर तक कौन रहते हैं विराजमान, तो अबुल कलाम आजाद। दोस्तों आप क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मात्र ये क्वेश्चन पूछता रहेगा नहीं, पूछेगा कि जब भारत में क्रिप्स मिशन आता है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर कौन होते हैं, तो अबुल कलाम आजाद। आप पूछोगे कि क्रिप्स मिशन कब आता है, तो मार्च महीना 1942। मतलब कि क्रिप्स मिशन कब आता है, मार्च 1942 में आता है। और क्रिप्स मिशन से वार्ता करने के लिए कांग्रेस की तरफ से कौन 2 व्यक्ति जाते हैं, याद है पहला व्यक्ति कौन है, अबुल कलाम आजाद। मतलब क्रिप्स मिशन से वार्ता करने के लिए कांग्रेस की तरफ से 2 व्यक्ति कौन जाते हैं, तो पहला व्यक्ति पर कौन हो जाएगा दोस्तों, अबुल कलाम आजाद। दूसरा व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो JL नेहरू। तो ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 2 व्यक्ति कौन है, तो आपको डिक्टो इसी तरीके से याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्या होता है 1946 के दिसंबर में क्या होता है, चुनाव होता है अध्यक्ष के पद पे। और चुन के कौन आते हैं, तो JB कृपलानी। JB जो ये चुनाव अब ये अधिवेशन कहाँ पे होता है, तो मेरठ में होता है अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता जो दिसंबर 1946 में कौन करते हैं, तो JB कृपलानी। अब क्वेश्चन तो ये नहीं है, वास्तविक क्वेश्चन कौन बन के आते हैं दोस्तों, जब 15 अगस्त लिखा हुआ है कि 15 अगस्त को जब देश आजाद हो रहा है उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कृपलानी थे। कृपलानी के कृपा से देश आजाद होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, कृपलानी की कृपा से क्या हो रहा है, देश आजाद हो रहा है। तो 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, जब देश आजाद होता है तो कांग्रेस के पद पे कौन होते हैं, तो JB कृपलानी होते हैं। लेकिन यहीं पे एक क्वेश्चन जो आता है पेपर में, जो बच्चे गलती करते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि 1946 में बने हैं और पूरे साल 1947 में कौन रहेंगे, JB कृपलानी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक अधिवेशन होता है दिल्ली में, ठीक है दोस्तों, समझिएगा। ये आपका नोट करने वाला पॉइंट है। एक अधिवेशन कहाँ पे होता है, दिल्ली में, जिसे बोला गया है विशेष अधिवेशन। दिल्ली में एक होता है, क्या होता है, विशेष अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद, ये JB कृपलानी न करके कौन करते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद। मतलब राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों। 1947 में 2 अधिवेशन होता है। एक होता है जब देश आजाद होता है, तो उस वक्त वो अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी होते हैं। लेकिन उसी साल दिल्ली में क्या होता है, एक विशेष अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती है। राजेंद्र प्रसाद जब आए तो 2 क्वेश्चन कि जब 1939 में क्या होता है, त्रिपुरी संकट होता है और सुभाष चंद्र बोस क्या होता है, पद त्याग देते हैं, तो बाकी बचे समय के लिए कौन बनते हैं अध्यक्ष, तो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कि जब आपका देश आजाद होता है दिसंबर महीने में एक अधिवेशन दिल्ली में होता है, जैसे विशेष अधिवेशन का दर्जा दिया गया है, उसमें अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद होते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम लोग का कांग्रेस के अधिवेशन से क्या होता है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपका क्लास, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बहुत कम लोग हैं जो कमेंट करते हैं, तो कीजिए कमेंट, बताइए कैसा लगा क्लास आपको। और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए पेपर से पहले तैयार रहूं,
तो कमेंट कीजिए कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। बस मैं क्या कर रहा हूँ, जितने पिंक टॉपिक है मैं उसको उठाया हूँ और जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ। बस आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लो भाई। ओके, जय हिंद, जय भारत।